शंकराचार्य ऐसे ही शिव के स्वरूप थे। जब चारों तरफ बौद्ध धर्म आच्छादित हो गया, जब पूरे आर्यावर्त की दृष्टि बौद्ध धर्म पर केंद्रित हो गई, जब यह विचारधारा आर्यावर्त में पनपने लगी कि कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, केवल शांत बैठे रहना है, वृक्ष की तरह ध्यानस्थ होना है, जड़ की तरह स्थिर होना है, अपने अंदर उतरने की क्रिया करनी है। परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि अंदर कैसे उतरा जाए। वह कौन सा स्थान है जहां अंदर उतरने की क्रिया होती है। किस युक्ति से अंदर पहुंचकर ब्रह्म के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। और फिर उस समय में एक परिपाटी व्याप्त हो गई थी कि जब एक राज्य का राजा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता था तो उसकी सारी प्रजा अपने आप बौद्ध धर्म से आच्छादित मान ली जाती थी। जो स्पष्ट हो जाता था इस राजा के राज्य में जितने भी मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, पुरुष हैं, वे सभी बौद्ध धर्म में दीक्षित हैं। निश्चय ही बौद्ध धर्म अपने आप में एक अद्वितीय धर्म है। अंदर के चक्रों को जागृत करने की एक श्रेष्ठतम कला है। ध्यान प्राप्त करने का श्रेष्ठतम विधान है। संसार से कटकर कुंडलिनी तक पहुंचने की प्रक्रिया है। बाहरी संसार से कटकर जीवन में उतरने का विधान है। परंतु यह सब तो एकांगी हुआ। वह स्वयं जीवन से कटा, वह स्वयं जीवन में उतरा, वह स्वयं ध्यानस्थ हुआ, उसने स्वयं कुंडलिनी को स्पर्श किया। परंतु उसके द्वारा जनसाधारण को क्या लाभ हुआ? जनसाधारण ने क्या अनुभव किया? और जब तक जनसाधारण किसी ज्ञान को, किसी चेतना को अनुभव नहीं करते, तब तक वह ज्ञान, वह चेतना एकांगी होती है। इस दृष्टि से पंडितों ने बौद्ध धर्म को
सार्वकालिक और सार्वभौमिक कहने के साथ साथ एकांगी भी कहा। फिर भी सनातन धर्म इतना विस्तार है कि उन्होंने उस धर्म को भी आत्मसात किया और भगवान बुद्ध को भी एक अवतार की श्रेणी में खड़ा कर बौद्धावतार कहा। परंतु इससे धीरे धीरे सनातन धर्म लोप होता गया। सनातन धर्म अस्पृश्य होने लगा। सनातन धर्म के प्रति चिंतन समाप्त हो गया। वेद समाप्त होने लगे, पुराण समाप्त होने लगे, श्रुतियां और स्मृतियां समाप्त होने लगी, ऋषियों की वाणी मौन हो गई और यह सब कुछ परे धकेल दिया गया। यह एक विडंबना थी, यह एक अंधकार था। इस अंधकार को परे हटाना आर्यावर्त के लिए आवश्यक हो गया था। और ऐसे समय में सन 788 ईस्वी में केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में वैशाख शुक्ल 10वीं को एक अद्वितीय युग पुरुष ने शिव स्वरूप भगवत्पाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि सही अर्थों में शिव के ही अंशावतार थे, शिव के ही अंशानुभूत थे। और यह बात मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि किन युक्तियों से, किन स्थितियों से यह अनुभव किया जा सकता है। वे 7 बिंदु कौन से हैं जिनके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सके कि वास्तव में ही एक अवतार ने, एक अद्वितीय युग पुरुष ने, एक श्रेष्ठ इतिहास पुरुष ने इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अवतरण किया है। और उसमें समस्त लोगों ने अनुभव किया कि इस बालक पर वे 7 बिंदु स्पष्ट होते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं। और उनके अवतरण के समय पृथ्वी हर्षोन्मत्त हो उठी, आकाश झूमने लग गया, आर्यावर्त करवट देकर के जाग उठा और विश्वास हो गया कि सनातन धर्म समाप्त नहीं हो पाएगा। एक अकेला सूर्य ही पूरे पृथ्वी को प्रकाशवान कर सकेगा। लाखों
ताराओं की अपेक्षा मात्र एक चंद्रमा ही अपनी शीतलता और रोशनी से समस्त आकाश मंडल को जगमगा सकेगा। भगवत्पाद शंकराचार्य की तेजस्वी माता का नाम आर्य अंबा और पिता का नाम शिव गुरु था और उनके आजा का नाम विद्याधिराज था। शिव गुरु जो कि इनके पिता थे, उनके कोई संतान न होने के कारण वे अत्यंत व्यथित थे, क्योंकि संतान होने से ही पितरों को तृप्ति मिलती है, संतान होने से ही सभ्यता और संस्कृति गतिवान होती है। और ऐसा चिंतन करने पर शिव गुरु ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की और कठोर तपस्या में रत हो गए। ये निश्चय कर लिया कि केवल मेरे घर में पुत्र जन्म भगवान शिव की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि वे औढ़रदानी हैं, क्योंकि वे पल में प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि वे सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। और उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उन तपस्याओं और कठिनाइयों, योगिक क्रियाओं और निरंतर मंत्र जप के फलस्वरूप उनके घर में भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य का जन्म हुआ। बाल शंकर का उपनयन संस्कार मात्र 5वें वर्ष में ही हो गया और असाधारण विशुद्ध ज्ञान की वृद्धि होने की वजह से ही 8वें वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन और 12वें वर्ष के आते आते सभी शास्त्रों का अभ्यास संपन्न कर लिया। और तात्कालिक गुरु ने कहा कि अब मेरे पास ऐसा कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई श्रुति, कोई स्मृति नहीं बची है जो मैं इस बालक को दे सकूं, क्योंकि इस बालक के पूर्व जन्म के संस्कार ही इतने प्रबल हैं
कि जिस आयु में बालक गलियों में खेलता है, उस अवस्था में या चारों वेदों में पारंगत हो चुका है, सारे शास्त्रों में अध्ययनरत हो चुका है, और ये सब कंठस्थ कर अपनी असाधारण मेधा शक्ति का परिचय दिया है। ऐसे समय में संयोगवश इनके पिता शिव गुरु ने अपने भौतिक देह का परित्याग कर दिया। सत्य है, और उन्होंने तीव्र वैराग्य लेने का निश्चय कर लिया। परंतु तीव्र वैराग्य लेने के लिए जब पिता ब्रह्मलीन हो गए तो माता की आज्ञा लेना अनिवार्य था, और एक मां ऐसे समय में अपने एकमात्र पुत्र का परित्याग नहीं कर सकती थी, और बालक शंकर ने अपने विचार मां के सामने रखे तो उसने दृढ़ शब्दों में मना कर दिया, अस्वीकृति दे दी कि मेरा कौन होगा, मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मैं किसको पुत्र कहकर पुकारूंगी, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा। भगवान शंकर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। एक दिन नदी के किनारे जब मां अपने कलश को जल में डुबोकर भर रही थी और बालक शंकर लीला करते हुए नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक ग्राह्य ने, एक मगरमच्छ ने उनके पांव को अपने जबड़ों में फंसाकर नदी की तीक्ष्ण धारा में, गहराई में खींचने लगा, और यह देखकर मां घबरा उठी, विचलित हो उठी। उसे निश्चय हो गया कि इस बालक की मृत्यु इस प्रकार से निश्चय है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने ऐसे कठिन समय में हाथ जोड़कर मां से निवेदन किया कि या तो यह ग्राह्य, यह मगरमच्छ मुझे नदी में डुबो देगा और मैं हमेशा के लिए काल कवलित हो जाऊंगा,
या आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा प्रदान कर दें तो संभवतः ग्राह्य मुझे छोड़ देगा और मैं जीवित रहता हुआ इस संसार में कार्य कर सकूंगा। और यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि सन्यासी होने के उपरांत भी तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। वे सारे संस्कार संपन्न करूंगा जो एक पुत्र अपनी माता के लिए करता है। अनमने भाव से ही सही माता ने अनुज्ञा दे दी कि पुत्र की समाप्ति की अपेक्षा यदि संन्यास भी ले लेता है तब भी बालक जीवित तो रहेगा ही। और उन्होंने बालक को संन्यास लेने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। और यह लीला अपने आप में इतिहास में अंकित हो गई। मगरमच्छ ने, उस ग्राह्य ने शंकर के पांव को छोड़ दिया। शंकर नदी के बाहर आए और उन्होंने उसी समय संन्यास ले लिया। और उस प्रकार से घर से निकल पड़े जिस प्रकार से कि उनका कभी उस घर से, उस आंगन से, उस पड़ोस परिवार से, उस मां से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं रहा हो। और इस क्रिया से उसमें रूढ़िग्रस्त समाज में उस घर का परित्याग कर दिया, समाज से निकाल दिया, उन पर प्रहार किया। मर्यादा है माता पर त्याग नहीं किया जा सकता, परंतु बालक योनिज नहीं थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया था, अपितु एक विशेष उद्देश्य के लिए वे प्रादुर्भूत हुए थे। अतः उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि समाज क्या कह रहा है, समाज का चिंतन क्या है, समाज की विचारधारा क्या है। और वे घर से निकल पड़े और ओंकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा के तट पर भगवत्पाद शंकराचार्य ने मात्र 14 वर्ष की अवस्था में ही श्री गोविंद पादाचार्य से संन्यास दीक्षा प्राप्त की और पूर्ण सन्यासी बने, एक अद्वितीय सन्यासी बने, एक श्रेष्ठतम सन्यासी बने।
संन्यास की परिभाषा को उन्होंने अंकित किया। उन्होंने आगे चलकर ये सिद्ध कर दिया कि एक सूर्य ही पूरे विश्व को आलोकित करने के लिए पर्याप्त है, और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही काशी नगरी में जाकर उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। और यह प्रस्थान त्रयी अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ था, जो हजारों हजारों पंडित मिलकर के भी इस प्रकार के ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते थे। उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़कर दांतों तले उंगली दबा दी, और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक 16 वर्ष का बालक एक ऐसे सुंदर भाष्य की रचना कर सकता है जिसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं, जो वेदों और पुराणों, उपनिषदों और श्रुतियों, स्मृतियों और समस्त वेद वेदांगों का सारभूत तथ्य है। और ये क्षण था तब उन्होंने सनातन वैदिक धर्म के पुनः संस्थापन का अलौकिक कार्य प्रारंभ किया। और जब उन्होंने सुना कि उनकी माता की मृत्यु सन्निकट है, जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि माता ब्रह्मलीन होने वाली है, तो पुनः पैदल केरल अपने ग्राम में गए और शांति के साथ मां को चिरनिद्रा में लीन होने दिया। परंतु समाज का अंकुश और दंड तो था ही, और समाज ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि हम तुम्हारी माता के दाह संस्कार में भाग नहीं लेंगे, हम तुम्हारा किसी प्रकार से साथ नहीं देंगे। और अकेले शंकर ने अपने कंधे पर मां की लाश रखकर पूर्ण वैदिक विधान के साथ उनका दाह संस्कार संपन्न किया। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।